हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर से आपके लिए चैप्टर 13 पर्यावरण लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 तक प्रश्न क्रमांक 8 तक डाल दिए थे और क्षमा चाहेंगे कि लेक्चर 2 और लेक्चर 3 मैंने अपलोड किए थे। उसमें प्रश्न गलत अपलोड हो गए थे, दूसरे चैप्टर के अपलोड हो गए थे। तो इसलिए मैं अब आपसे लेक्चर 2 में डालने जा रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 9, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। पादप स्रोत से विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा खाद्य ऊर्जा का संचरण खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण है घास इजकल टू टिड्डा, इजकल टू मेढक, इजकल टू सर्प। घास किसको खाता है? टिड्डे को। टिड्डा मेढक को, मेढक खाता है सर्प को। दूसरे में पौधे, पौधे को खाता है हिरण, हिरण खाता है, हिरण को खाता है शेर। प्रश्न क्रमांक 10, पोषी स्तर किसे कहते हैं? एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 11 में देखिए 10% का नियम क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोगी होती है। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, उसे जैव आवर्धन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए आहार जाल किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है उसे आहार जाल कहते हैं। देखिए ये आहार जाल है, यहाँ से पौधा देखिए, पौधे को कौन खा रहा है? टिड्डा, तिलचट्टा, तिलचट्टा को खा रहा है मेढक, मेढक को खा रहा है सांप, सांप को खा रहा है चील। ठीक है, और चील क्या करती है? चूहे को भी खाती है और चूहा पौधा को खाता है। फिर चील से देखिए, इधर से देखिए पौधा, पौधा को खाता है खरगोश, लोमड़ी, और खरगोश लोमड़ी कौन खाता है? चील। दोनों तरफ से ये बना हुआ है आहार श्रृंखला। पर्यावरण की समस्याएं किन किन किस प्रकार उत्पन्न होती हैं? किन्हीं दो पर्यावरण संबंधी समस्याओं के नाम लिखिए। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 ओजोन परत का अपक्षय। नंबर 2 अपशिष्ट अवशेष निष्ठान निपटान। प्रश्न क्रमांक 15 में ओजोन परत क्या है? ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा और कैंसर आदि से रक्षा करती हैं। प्रश्न क्रमांक 14 के बाद आप देखिए प्रश्न क्रमांक 15 में देखिए क्या है। इसका पहले प्रश्न क्रमांक 14 प्रश्न क्रमांक 15 में का शेष देखिए आप नोट में। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ओजोन का निर्माण O2 पराबैंगनी विकर्ण O+O से और O+O2 इजकल टू O3 ओजोन परत। ओजोन परत किस प्रकार अपक्षय या ह्रास होती है? 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मनुष्य संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्निशामक के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सार्वनुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। क्वेश्चन क्रमांक 17 में देखो कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं? आज के समय
में अपशिष्ट निपटान एक